Hello friends, today we are going to discuss complex variable integration parts. Integrations में सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, फिर आगे टॉपिक्स में आगे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे. लाइन इंटीग्रल काफ़ी हद तक सिमिलरिटी हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में रियल इंटीग्रल की तरह ही है. क्या क्या डिफरेंस होंगे दोनों में वो हम टॉपिक में डिस्कस करते रहेंगे. ओके, क्या है लाइन इंटीग्रल कि एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड. द पाथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हम लोगों ने एक पाथ एज्यूम किया. क्या लिया, किसके अलोंग लिया? जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू पी. ये डिफाइन किया हमने. जेड प्लेन ले लिया, जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी. ये एक पाथ, इस पाथ के अलोंग हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं. क्या प्रोसीजर है, एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइन इंटीग्रल इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन. हम लोगों ने एज्यूम किया कि एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है फॉर एवरी जेड, और ये हम ये कह सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट कर्व. इस कर्व के सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. इस कर्व के जो भी पाथ हम लोगों ने डिसाइड किया है उसके दो एंड पॉइंट्स लिए हम लोगों ने ए एंड बी. ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स है. इस कर्व को हम लोगों ने डिवाइड किया फाइनाइट पार्ट्स में. स्टार्टिंग ए को हमने एज्यूम किया पी नोट, यानी यहाँ पे ये पी नोट है व्हाट, जेड नोट. या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर पे क्या होगा, एक्स नोट वाई नोट. ये दिस इज व्हाट, जेड वन. जो भी फंक्शन का वैल्यू होगा इस पे जेड वन पे इसका भी ये फंक्शन का वैल्यू होगा. यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या होगा आपके पास, जेड नोट पे होगा. सिमिलरली एंड सो ऑन. और एंड पॉइंट हमारा क्या है आपका पास, क्या आ गया आपके पास इस पाथ में पी एन हो गया, इस पाथ के अलावा. डिवाइड दिस कर्व इनटू n पार्ट्स एट द एंड पॉइंट्स. ये इसका एंड पॉइंट्स है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन. ये इसका लास्ट पॉइंट है. अब एक आर्क एज्यूम कर दिया आर्बिट्रेरी. ये वाली आर्क लिए हम लोगों ने लेट डेल जेड आई व्हाट, लेंथ ऑफ दिस आर्क. इस आर्क की लेंथ ली और इस आर्क पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने. क्या लिया हम लोगों ने, चाई आयोटा. इसे बोलते हैं हम लोग एक्साइया, एक्साई बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड एक्साई आयोटा. और उसमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू. यानी इसमें जेड को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्साई से. या डेल जेड को इसको हम लोग क्या लिया, जो लेंथ लिया वेरी वेरी स्मॉल. इसको क्या लिया हम लोगों ने, वेरी वेरी स्मॉल. ओके, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है जो 12th में हम लोगों ने लिमिट एडजस्टमेंट पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल से पहले, वो यही सेम चीज है. क्या फंडामेंटल है, देन द लिमिट ऑफ द सम, जितने भी हम इस पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी हम लोग ये फाइनाइट पॉइंट्स लेंगे, इन सब पे फंक्शंस का वैल्यू कैलकुलेट करें और उन सबका सम एज्यूम करें. एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जितने भी पॉइंट्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं एग्जिस्ट, then this integral along this curve is called a line integral. और in general this is denoted by this one. ये C उस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जिसके along इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है. एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो नोट करने वाली है वो ये है, अगर एक गिवन सिंपल कर्व क्लोज्ड है तब इसे हम कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग, कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं, कंटूर. ओके, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसका पहचान क्या है कि अगर इंटीग्रेशन में ये सर्कल बना होगा तो दैट मीन्स गिवन कर्व इज ए क्लोज कर्व, तब इसको हम कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं. नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल. इसको इंटीग्रेट करना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, और एंड पॉइंट्स क्या है, 1 प्लस आयोटा. और कर्व क्या के लिए, पहला कर्व है y इक्वल टू x और सेकंड कर्व है y इक्वल टू x स्क्वायर. ओके, वी नो दैट
व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर z, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। पहला कर्व क्या हमारा y इज इक्वल टू x के अलोंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में भी डिस्कस किया था, वेक्टर इंटीग्रेशन में भी, ये कर्व एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल में इंटीग्रेशन है। इस कर्व की हेल्प से इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोगों ने इस किसके अलोंग ले रहे हैं, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एक लाइन है, ये वाली लाइन है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक गिवन है, पॉइंट्स 0 से 1 प्लस आयोटा, यानी ये 0 मींस ओरिजिन, सी 1 प्लस आयोटा मींस 1 एंड 1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड 1। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को इस पाथ को कंसीडर करना है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन को, y इक्वल टू x। अब कैसे यूज कर देंगे इसको, क्वेश्चन में देखते हैं। तो y इक्वल टू x, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, z हो गया x प्लस आयोटा x, x कॉमन ये आ गया हमारे पास। इसकी हेल्प से हम लोगों ने dz कैलकुलेट कर लिया, तो dz आ जाएगा 1 प्लस आयोटा कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dx, चेंज इन x इज dx। इन सभी वैल्यूज को इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दैट बिकम्स व्हाट, अलोंग दिस कर्व, अलोंग y इक्वल टू x, इसमें y को x सब्स्टिट्यूट कर दिया, dz को हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया। अब टोटल लिमिट x की हो जाएगी। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। x की लिमिट है 0 to 1। दिस इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, x इज व्हाट, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट सब्स्टिट्यूट करी 0 to 1 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर limits becomes zeros, 1 by 3 we will get and 1 by 2, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, फाइनली ये आंसर आया। क्या था इंपॉर्टेंट चीज इसमें? इंपॉर्टेंट चीज था कि पाथ को अपने इंटीग्रेशन में कैसे यूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पाथ को अपने इंटीग्रेशन में कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट, अब कर्व क्या ले रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, अगेन व्हाट इज z, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, y ये वाला कर्व पहला थोड़ा ये है y इक्वल टू x स्क्वायर, इसके अलोंग कैलकुलेट करना है। ओके, y को x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से dz कैलकुलेट कर लिया, ये ध्यान से देखें dx प्लस आयोटा 2x dx, dx कॉमन ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें फिर इंटीग्रेशन में y को x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया और dz को सब्स्टिट्यूट किया, ये इसमें से x स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस आयोटा treated as a constant taken out from the integration, and x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, we will get x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x क्यूब, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनली आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अगेन देखिए, इसमें भी क्या किया हम लोगों ने, कर्व को इसमें इंटीग्रेशन में कैसे यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, और इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले रहे हैं कि देखिए लाइन इंटीग्रल में कर्व को कैसे यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या रोल है पाथ का इंटीग्रेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जेड बार किसके लो एंड पॉइंट्स हैं 0 to 2 प्लस आयोटा, किसके अलोंग, along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 2, and then along a line parallel to y-axis from z is equal to 2 to z is equal to 2 plus आयोटा, इसको इंटीग्रेट करना है।
पाथ क्या लिया, पहला पाथ है ये, एंड दूसरा पाथ है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस। सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन को एज्यूम किया, इसको इवैल्यूएट करना है हम लोगों को। We know that what is z? Z is what? X plus iota y. Its conjugate is what? And square of conjugate? Square. X square. Iota square is what? Okay. This one. Path. Integrations. डिसाइड करते हैं व्हाट इज पाथ डिसाइड करते हैं। व्हाट इज पाथ, इस इंटीग्रेशन में पाथ क्या है, इसको डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ध्यान से, ये जेड प्लेन है, क्या गिवन है, the real axis from z equal to 0 to z equal to 2, real axis means x axis के अलावा z equal to 0, this one, z equal to 2 से ये पॉइंट, ये जो it means OA column, and then along a line parallel to y axis, along a line parallel to y axis from what, z equal to 2 to z equal to 2 plus this one, say B, and the coordinate of B 2 plus iota, order pair form में, this is the part. What is the path, किसके along लेना है, O to A and A to B. So therefore that integration हम किस किस के along लिख सकते हैं, चेक करना है हमें। किस किस के along आएगा, पहले फर्स्ट along OA and plus along AB. अब हमारा टारगेट है किस किस के along कैलकुलेट करना, OA के along एंड AB के along, ये ध्यान रखना है। Now first along OA. OA is what? What is OA? OA is the real axis, it means y0. It means यहाँ पे y0, which implies dy is also 0. Therefore, what is dz? What is z first? z is equal to x, क्योंकि y 0 है, and what is dz? dz is what? Simply dx. And टोटल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, तो x वेरीज फ्रॉम व्हाट, यहाँ से लिमिट भी कैलकुलेट करें, x वेरीज फ्रॉम व्हाट, 0 to 2. कैलकुलेट करेंगे, से दिस इज इंटीग्रेशन मान, लिमिट्स 0 से 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y0, this becomes 0, we will get simply x square, and what is dz? dz is dx, that integrations along OA is this one. Now इसको सिंपली इंटीग्रेट किया जैसे हम लोगों ने 12th में इंटीग्रेशन किया था. What is the integration? And limits are from what?
and simply we get what? 8 by 3. Simply we get what? 8 by 3. So this is the integration. This integration along OA is this one. Second one. Along a line, question के according, along a line AB which is parallel to y-axis. AB is what? This is what? X is equal to 2 line. Dear students, X is equal to 2 line. Therefore, what is Z? 2 plus iota y, which becomes what? dz is what? Iota dy. It means that integrations reduce with respect to y. किस में reduce हो जाएगा? Totally y में reduce हो जाएगा. So what are the limits of y? Y varies from a to b means what? Y equal to 0 to 1. इसकी वैल्यू से इसकी जो वैल्यूज है, let us assume I2, सब्स्टिट्यूट करें लिमिट्स ऑफ y 0 to 1. What is x? X is 2. 2 square is what? 4 minus y minus ये 2 आयोटा है 2. X is 2. 2 to 4. We can write here 4 iota y. And what is dz? dz is what? Iota dy. Now integrate करेंगे. Iota is common simply. Y के respect में 4y, y cube by 3 minus 4 iota y square by 2 and limits are from y is equal to 0 to 1. Limit substitute करें. 4 minus 1 by 3 minus ये cancel out हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. We'll get what? 2 iota. We'll get what? 2 iota. And simplify all. We'll get what? 2 plus 11 by 3 iota. इस पूरे को हम लोग अगर simplify करें तो we will get 2 plus 11 by 3 iota. Now substitute all these values in this equation. इस equation में substitute करते हैं तो the final value of the integration (8 by 3). The value of the first integration 8 by 3, and the value of this one 2 plus 11 by 3. Simplify, LCM वगैरह लेंगे हम लोग. क्या है अगेन, कैसे यूज किया हम लोगों ने, कि मेन चीज क्या है, क्या अगेन मिला हम लोगों को इसमें, कि हम लोग अपने पाथ को इंटीग्रेशंस में कैसे यूज कर रहे हैं. पाथ क्या हेल्प करता है कि इंटीग्रेशंस को सिंप्लीफाई कर देता है. अगेन ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल. हमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे. ये प्रूफ करना है, ये इंटीग्रल 0 होगा अलोंग दिस सर्कल. कब? when n is not equal to -1. n is not equal to -1. चलिए अगर n को -1 लेते हैं तो क्या होगा? for n is equal to -1 the value of this integral is 2 pi iota. 2 pi iota. प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं. let us assume that the value of this integral is I. capital I means value of the integration. क्या पाथ दिया है? ये पाथ दिया है हमें. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 0 और रेडियस है r. इक्वेशन ऑफ सर्कल mod z माइनस ए इक्वल टू r. हम लोग ने इसको अगर मोड्स को दोनों तरफ से हम लोग इसको हटाते हैं एक तरीके से, z माइनस ए इक्वल टू r इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी.
क्यों होगा? क्योंकि मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर आइटा थीटा 1 होता है। अभी कैसे क्वेश्चन आता है दिमाग में बच्चों के, कई बार क्वेश्चन आता है कैसे, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अब इसका अगर हमको मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, दिस इज 1। हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर आइटा थीटा कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कितना होता है, 1 होता है। अभी तो क्लोज कंटूर है ना, क्लोज कंटूर का मतलब क्या था, फुल सर्कल है, पूरा सर्कल है ना, फुल सर्कल है, तो हमें क्या लेना है, तो थीटा कहाँ रोटेट करेगा हमारा, 0 से 2 पाई, और वो भी किस डायरेक्शन में ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से dz इज वो डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स को, dz ये कांस्टेंट 0, इधर से r एज इट इज रेडियस कांस्टेंट, e रेज़ टू द पावर आइटा थीटा, e रेज़ टू द पावर आइटा थीटा, एंड आइटा थीटा इज व्हाट, आइटा d थीटा। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज z माइनस a दिस वन, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। dz इज व्हाट, dz हमारे पास कहाँ पे था, कहाँ पे निकाला हम लोगों ने, ये dz का वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। और सर्कल कंप्लीट सर्कल है, रोटेशन थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई हो गई। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, r इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये r के साथ कितना पावर होगा n, और 1 पावर ये ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल रूल से। सेम इसको भी सिंप्लीफाई किया, या इंटीग्रल की थ्योरी लगाई, इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल एज इट इज, बट ये इसके साथ कांस्टेंट है, इससे डिवाइड हो जाएगा ये, और लिमिट अप्लाई की थीटा की 0 से 2 पाई। ध्यान रखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास n+1, तो अगर इसको हम डिस्कस करें आगे तो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वल टू -1। अब अगर इसको मैं कंसीडर करना है, इट इज डिफाइंड, यस इट इज डिफाइंड फॉर एक्सेप्ट n इक्वल टू -1, तो ये हम लोग ने मेंशन कर दिया। इससे ये कैंसिल आउट, टेकन आउट, लिमिट अप्लाई कर दी, दिस वन थीटा को 2 पाई आई, फिर लोअर लिमिट्स में थीटा को 0, e रेज़ टू द पावर 0 ऑलवेज 1, और ये वैल्यू भी 1 होगी। कैसे होगी, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं आयलर थ्योरम से। cos e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इज व्हाट, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये देखिए ये वैल्यू पूरा का पूरा 1 आएगा। क्यों आएगा, ये है cos का हमेशा पाई के लिए कैसा मल्टीपल, इवन मल्टीपल, n को 1 रखा 4 पाई 6, आपका ऐसा पूरा रोटेट होके वहीं पे आता रहेगा, तो ये वैल्यू 1, और साइन हमेशा पाई के मल्टीपल में 0 देगा, तो ये दैट बिकम्स इज व्हाट 1, 1 माइनस 1 इज 0। आंसर आ गया 0 कब, व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट, कि व्हेन n इज -1 क्या होता है, n इज इक्वल टू -1 के लिए क्या डिस्कशन है, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें n को -1 सब्स्टिट्यूट किया, इट मींस रेसिप्रोकल, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम, 1/z-a, सेम सर्कल, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन सेम रहेंगे, सारे सब्स्टिट्यूशन सेम रहेंगे, थीटा की लिमिट्स भी सेम रहेंगी। चेक करें, यहाँ पे z-a को क्या सब्स्टिट्यूट किया, r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, dz को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, आयोटा कॉमन कांस्टेंट, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, द आंसर इज ओके। इसी सीरीज में नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसको log z को अब इवैल्यूएट करना है। इस बार जो क्लोज कंटूर है वो यूनिट रेडियस सर्कल है, यूनिट रेडियस सर्कल, और सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन है, ये वाला सर्कल है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात है, इसके अलग ले रहे हैं। सेम व्हाट इज z, z इज व्हाट, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, इस केस में क्योंकि यूनिट रेडियस सर्कल है, r इज 1 हो जाएगा, यहाँ पे मोड हटाएंगे तो है ना, अगर हम इसका मोड लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, dz कैलकुलेट किया, सेम dz आ गया इधर, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा के रेस्पेक्ट पे आयोटा इनटू d थीटा, log z यहाँ पे कैलकुलेट करें, log z इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, z इज व्हाट, z को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चेक करें, log की प्रॉपर्टी, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इनटू log e टू द बेस e इज 1, that becomes what, आयोटा थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, log z इज व्हाट, आयोटा थीटा, dz इज व्हाट, आयोटा e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इनटू d थीटा। चेक करें, आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर व्हिच बिकम्स -1, थीटा इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा,
Integration by parts, taking theta as a first function. Yes. Simplifying, multiplying numerator and denominator by iota. That becomes what? Iota square, which is -1. Yes. Iota square is what? -1. Yes. Minus and plus. Apply the limits from theta is equal to 0 to 2 pi. First, we will apply upper limits. That becomes what? That becomes what? E raised to the power iota 2 pi and theta is what? 2 pi. Theta is what? 2 pi iota as it is. Check करें. Theta is what? 2 pi iota as it is. Next. E raised to the power iota 2 pi. Theta is what? 2 pi. Okay, next. With respect to lower limit, theta is 0. That term becomes 0. Theta is 0. We will get what? E raised to the power 0, which is 1. That is what? -1. Again, we knows that what? E raised to the power iota 2 pi is what? 1. This becomes 1 and this is 1. Both will be cancelled out and this is what? 1. If this is what? 1, since this is what? 1, so we will get what? Minus into minus plus, and final answer is what? 2 pi iota. What is the value of this integration along this circle is 2 pi iota. Students, इस लेक्चर में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल क्या होता है उसको डिस्कस किया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लिए और पाथ को कैसे यूज करना है अपने इंटीग्रेशंस में ये डिस्कशन किया. ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू वेरी मच.